मीर भोज हैं, वो गुज्जर समाज उनका सम्मान कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क आ रहा है? करना चाहिए सम्मान, वो भी सम्मान करें, वो भी सम्मान करें, क्या फ़र्क आ रहा है? अब वो एक ठप्पा लगाना ये कोई मतलब थोड़ा ही है। अगले भाई ये गुज्जर समाज ने उसका सम्मान कर दिया, उसके नाम की यात्रा निकाल दी, किसी रोड का नाम मीरभूज गुज्जर के नाम से रख दिया, किसी चौक का नाम मीरभूज गुज्जर के नाम से रख दिया, क्या फ़र्क आ गया? वो ये सोच रहे हैं कि भाई नगर निगम की 17 सीटें आपने जीत ली, परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन जो नगर पालिका और नगर पंचायत में जो बुरा हाल बीजेपी का हुआ है, वो भी उन्हें समझना चाहिए। वोट कहाँ से आएँगी? आप हमेशा बस एक बात रटते हो कि भाई अब के इतने के पार। दूसरा ये नहीं देखते, आपने कराया क्या है? आपने किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा है? अब वही पुराने घिसे-पिटे मुद्दे, वही आदरणीय मोदी जी का चेहरा, वो कब तक चलेगा? जनता को विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। 24 की तैयारी सभी दलों ने कर दी है सर। तो लोकदल की क्या स्थिति है? विजेंद्र जी भी जा रहे हैं सर, सुना है कि जून में अब शामली में भी गांव दर गांव संवाद चल रहा है। हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी लगभग 1500 गांवों का दौरा करने के लिए प्रोग्राम उनके लग गए हैं। अभी बागपत में लगा है, कल अमरोहा में है और जिले टू जिले, गांव टू गांव चौसाब जा रहे हैं और ये 2024 की तैयारी है। अभी 2 दिन पहले डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी सहारनपुर में आए थे। उन्होंने एक एक करके कहा कि गठबंधन 0-0-0, बीजेपी 80, सभी बसपा 0-0-0, ऐसे करके दिखाया कि 80 सीटों का हमारा लक्ष्य है और 80 के 80 इस बार जीतने का पूरा हम तैयारी कर चुके हैं। देखो, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बड़े नेता हैं, वैसे तो हमें उनके उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए, लेकिन सब अपनी बात रखते हैं। बीजेपी को अपने आईने में झांकना चाहिए। वो ये सोच रहे हैं कि भाई नगर निगम की 17 सीटें आपने जीत ली, परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जो नगर पालिका और नगर पंचायत में जो बुरा हाल बीजेपी का हुआ है, वो भी उन्हें समझना चाहिए। वोट कहाँ से आएंगी? आप हमेशा बस एक बात रटते हो कि भाई अब के इतने के पार। दूसरा ये नहीं देखते, आपने कराया क्या है? आपने किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा है? अब वही पुराने घिसे-पिटे मुद्दे, वही आदरणीय मोदी जी का चेहरा, वो कब तक चलेगा? जनता को विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। जनता को जो महंगाई की मार पड़ रही है, उसका बचाव चाहिए। आज किसी भी क्षेत्र में और किसी भी बिरादरी में या किसी भी डिपार्टमेंट में आप झांक के देख लो, यदि हम किसान की बात करने लगे, किसानों को इस सरकार ने क्या दिया? अब आज मैं शामली के अंदर बैठा हूं, गन्ने की पेमेंट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी खूब कोशिश करते हैं, कहते हैं, पता नहीं वो जुमला होता है क्या कि भाई 14 दिन में पेमेंट होगी। अब पूरा साल हो गया गन्ने की डालते किसानों को, लेकिन वही स्थिति जो पहले थी वही स्थिति आज है। कोई 15 दिन का पेमेंट कर रहा है मिल, कोई 20 दिन का कर रहा है, किसी ने महीने का किया है। 6 महीने मिल को चले हो गए, मिल बंद भी हो गए। कम से कम यदि आप शामली का हिसाब लगाओगे तो हजारों करोड़ रुपए किसानों के बकाया है मिलों में, नहीं दे रहे। किसान की स्थिति क्या होगी? जब भाव बढ़ाने की बात आई थी गन्ने का, वो भाव नहीं बढ़ाया गया। दूसरा इन्होंने कहा था बिल माफ करेंगे, बिल की बात हुई थी ट्यूबवेल के बिल की, अब उसे कब करेंगे यही नहीं पता चल रहा। पहला चल वो मार्च में, फरवरी में वो पास हुआ था बिल, बजट पास हुआ था। मार्च में सोचते थे मैं मार्च में किसानों को फायदा होगा, फिर मैं कहा भाई अप्रैल में फायदा होगा, अब मई में फायदा होगा, लेकिन कुछ कह रहे थे चुनाव बीच में है कि आचार संहिता, इसके बाद थोड़ा नहीं। उसमें आचार संहिता कहाँ लग रही थी? वो तो किसानों की ट्यूबवेल का बिल था, वो पहले से तय था। इनके ये कहते हैं कि हमारे उसमें है वो जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, तब तो इन्होंने ये कहा था और वो फरवरी में बजट में पास भी किया था, लेकिन नहीं दे रहे। अब इन्होंने घोषणा करी थी कि भाई हम सिलेंडर देंगे, एक एक सिलेंडर देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। इनके पास तो मुद्दा है ना धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, जो धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, जातिवाद के आधार पर वोट मांगते हैं, तो ये उस ओर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता के अंदर रोष है, बहुत जबरदस्त रोष है, और नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव से रोष दिखाई भी दिया है।
भले ही वो नगर निगम में जीत गए हों, उसकी परिस्थितियां कुछ और होती हैं, तो वहाँ सही तरीके से सिंबल नहीं हो पाए, वो इसलिए जीत गए। नहीं तो यहाँ बीजेपी का मुझे लग नहीं रहा, और उम्मीद है कि गठबंधन अच्छी सीट लेकर जाएगा। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 22 से के चुनाव से पहले किसान आंदोलन था, उस पे पूरा जो विपक्षी जितने भी दल थे सभी ने समर्थन भी दिया। उसी के आधार पे ये चाह रहे थे कि यही हमारी जीत का मंत्र भी बनेगा, यही आधार होगा। अब फिर पहलवान बैठे हैं धरने पे, हालांकि कह रहे हैं कि एफआईआर होगी, थोड़ा संतुष्टि करो, जांच हो चल रही है, लेकिन अब भी सभी दल जा रहे हैं वहाँ पे। जयंत जी भी गए, समर्थन है आपका भी, लोकदल का भी, किसान नेता भी जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहें? नहीं तो वो इसमें मैं एक बात कहता हूँ, सत्ताधारी पार्टी सत्ता कोई कार्य करती है और वो जनता के फेवर में नहीं होते, तो विपक्ष का काम होता है कि उन मुद्दों को उठाए, जनता को जागृत करे। किसान आंदोलन का वही मैटर था भाई, 3 काले कानून किसानों पर लादे जा रहे थे, सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही थी, लेकिन विजय आखिर में किसानों की हुई। और जो ना झुकने वाला प्रधानमंत्री था, उससे को झुकना पड़ा, झुक कर किसानों की बात को मानना पड़ा, और वह अध्यादेश वापस लेना पड़ा। अब रही बात, 8 साल से मैं देख रहा हूं, 9 साल हो गए केंद्र में सरकार बने, और 6ठी साल यहां भी चल रही है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। क्या वे लड़कियां महिलाएं नहीं है? जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट भी वो बोलती हैं, वे महिलाएं नहीं है क्या इस देश की? और सबसे बड़ी बात, कितना दुर्भाग्य है कि जो देश का गौरव है, यहाँ की प्रतिभा है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ओलंपियाड में किया है, एशियाड में किया है, कॉमनवेल्थ में किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ सेल्फी खिंचवा के वाइवा लूटी है। अगर भाई बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, खेलों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, लड़कियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आज वे जंतर मंतर पर यहां तक आ गई। कितना दुर्भाग्य है इस देश का, और कि उन्हें धरने पे बैठना पड़ रहा अपने बचाव के लिए। उत्पीड़न उनके साथ हुआ है, प्रधानमंत्री जी कोई एक शब्द भी आज तक उन लड़कियों के बारे में नहीं बोला, पूरी बीजेपी ने नहीं बोला। भाई जो भी सच्चाई है, उस सच्चाई का पटापाक होना चाहिए, वो सच्चाई सामने आनी चाहिए, सबके सामने आनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस को अपना काम करने दो, इसमें अब राजनीति हो रही है। हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का बार बार नाम आ रहा है। खुद ब्रजभूषण जिस पर आरोप लगे हैं, उन्होंने भी कहा है कि राजनीति चल रही है और हुड्डा के इशारे पे सारा खेल चल रहा है। नहीं, एक बात बताओ आप, मैंने अभी बात कही है, बस जो सत्ताधारी पार्टी की कमजोरियां होंगी, जो सत्ताधारी पार्टी गलतियां करेगी, तो विपक्ष तो उसे उठावेगा। जब लड़कियां वहां बैठी हैं तो हम भी ना जाए उनके पास, वे तो जाते नहीं, हम भी ना जा, हम क्यों ना जा, विपक्ष क्यों ना जा? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी भी गए, दीपेंद्र हुड्डा जी भी गए, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी भी गए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, प्रियंका जी भी गई। वहां सभी लोग जा रहे हैं, राकेश टिकैत जी भी गए, सचिन पायलट जी भी आए। तो ये तो विपक्ष का काम है, जो उनके लिए जाती है तो उनके साथ खड़ा होना है, वो तो जाएंगे। और रही बात ये इल्जाम लगाना, भाई इसमें तो राजनीति, राजनीति का क्या मतलब है? उन्हें ऐसे थोड़ा ही छोड़ देंगे, जनता को ऐसे थोड़ा ही छोड़ देंगे। अगर भाई बीजेपी की जो समझ में आवे सत्ताधारी पार्टी वो करती रहे, अपनी समझ से करे, ऐसा थोड़ा ही होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वो धरने पे बैठी है तो हम तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत, उसमें हरियाणा भी है और राजस्थान भी है, पंजाब भी है, और बल्कि पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ है, लड़कियों के साथ। लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और भाई एक बात बताओ, जब आप एफआईआर कर रहे हो, आपने पोस्को के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है, फिर उससे वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ हो गया और कार्रवाई हो, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों लको रहे हैं? आपको नहीं लगता अब कहीं ना कहीं इसमें दो समाजों में टकराव हो रहा है? उन लोगों के, जिस ब्रजभूषण जिस समाज से आते हैं, उनमें भी लोग खुल के अब बयानबाजी कर रहे हैं, जुबानी जंग के हम ऐसा कर देंगे। ये जो आप समझ रहे हैं, जो ये जो पूरा धरना है, इसको टारगेट किया जाए, बिरादरी के आधार पर किया जा रहा है। नहीं, इसमें बीजेपी वाले कर रहे होंगे। बहु बेटियां सबके समान है, लड़कियां सबके घर की इज्जत है, चाहे उसमें ठाकुर हो, गुज्जर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, लड़कियां सबकी इज्जत होती हैं और उसे समाज एक नजर से देखता है। यदि किसी लड़की की गैल, हम जाति और धर्म की बात नहीं होती, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज की हो, यदि लड़की के साथ उत्पीड़न होगा, उसकी गैल अभद्रता होगी, तो उसको वो गलत काम है,
उसका विरोध करना चाहिए और लड़की के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इसमें ये सत्ताधारी लोग कहते होंगे कि भाई जातिवाद है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, ना कोई धर्मवाद है। वो लड़कियां हैं, लड़कियां घर की इज्जत होती हैं और ऐसी लड़कियां हैं जो देश का सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है। इसमें जाति का और उसका कोई नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना है, ना हम मानते, ना जाति का इसमें कोई वो है। बीजेपी के लोग या सत्ताधारी लोग ऐसे कहते होंगे कि भाई इसमें जाति का फैक्टर है, इसमें कोई फैक्टर नहीं। कानून को अपना काम करना चाहिए और निष्पक्षता इसमें आनी चाहिए। निष्पक्षता जब आएगी जब वो अपने पद से इस्तीफा देके और इसकी जांच कराएंगे। पद तो फिर भी आ जाएगा, छठी बार के सांसद 7वीं बार के बन जाएंगे। जांच तो होने दो। निष्पक्ष जांच कब होगी? निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच होने के बाद जो वो होगा, इसमें जातिवाद का कोई मतलब नहीं। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि सहारनपुर में भी मिहिर भोज का प्रकरण फिर से है। गुर्जर समाज यात्रा निकालना चाह रहा था, उनको नाम से आपत्ति है राजपूत समाज को। कल राजपूत समाज की एक मीटिंग थी 10-12 गांव की, तो उनमें एक शख्स खड़ा होकर के कहता है कि पहले तो जाट हमारे पीछे लगे हुए हैं, अब गुर्जर हमारे पीछे लगे हैं, तो ये सब लोग हमें ही नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत बात है। ऐसा है, महापुरुष सबके सेम होते हैं, चाहे वो किसी बिरादरी से हो। कुछ हाल तो सच्ची बात तो है, महापुरुष का कोई बिरादरी नहीं होती। जो मीर भोज हैं वो गुज्जर समाज उनका सम्मान कर रहे हैं, तो क्या फर्क आ रहा है? करना चाहिए सम्मान, वो भी सम्मान करें, वो भी सम्मान करें, क्या फर्क आ रहा है? अब वो एक ठप्पा लगाना ये कोई मतलब थोड़ा ही है। अगले भाई ये गुज्जर समाज ने उसका सम्मान कर दिया, उसके नाम की यात्रा निकाल दी, किसी रोड का नाम मीरभूज गुज्जर के नाम से रख दिया, किसी चौक का नाम मीरभूज गुज्जर के नाम से रख दिया, क्या फर्क आ गया? भाई जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे आदर्श है, हमारे बच्चों को हमें उनसे कुछ शिक्षा मिलती है। जब उनका नाम हम देखते हैं, उनके चरित्र के बारे में सोचते हैं, उनके घरों में भी फोटो लगाते हैं, इसमें क्या फर्क आ गया? कुछ भी फर्क नहीं आना चाहिए। वो भी लगाओ, हम भी लगाओ। भाई जो जिसकी मानसिकता गंदी होगी, जो वो इस बात को करागा जाति में उसमें फैला हुआ। जो महापुरुष है वो बांटने नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। महापुरुष बांटते नहीं किसी के। ये तो बढ़िया बात है कि गुज्जर समाज मीर भोज का इतना सम्मान कर रहा है, अच्छी बात है। ये तो इसमें क्या द्वेष आ गया? गालियां तो नहीं दे रहे, सम्मान कर रहे हैं। उनके नाम से यात्रा निकाल रहे हैं, उनके नाम से किसी रोड का नाम लिखवा रहे हैं, किसी चौक का नाम लिख रहे हैं, तो बढ़िया बात है। क्या हो गया? अच्छा चलन है, हम भी रखते हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति लगती है, उनके नाम से कोई ना कोई रोड या उसका भी वो करते हैं, पहले से करते हैं। और ये सत्ताधारी लोग भी करते हैं, अटल बिहारी, और सत्ताधारी भी कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? और महापुरुष तो सबके होते हैं, वो सबके हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, सबके हैं। कैराना को लेकर क्या तैयारी है लोकदल की? कह रहे हैं कैराना से लोकसभा की क्या तैयारी चल रही है? इकरा का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल कि ये भावी पर ये कैंडिडेट यहाँ से हो सकती है गठबंधन की। देखो, ये गठबंधन और उसकी कैंडिडेट और ये होना तो सब जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय अखिलेश जी हैं, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं, आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, ये बैठ कर डिसाइड करेंगे। लड़की अच्छी है, मेहनत करती है, उसके फॉलोअर्स बहुत हैं, हम तो पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए। टिकट जिसका होगा वो यहाँ से जीतेगा। ये अच्छी सीट है कैराना की और यहाँ माहौल है गठबंधन का, बहुत अच्छा माहौल है। विधानसभा में भी अच्छा माहौल था, अब भी अच्छा माहौल है। जिसको भी टिकट होगा वो यहाँ से चुनाव जीतेगा। और रही बात इकरा की, इकरा एक बहादुर लड़की है, अच्छी लड़की है, मेहनत करती है, लोग उसे मिलते हैं, उसके फॉलोअर्स हैं। इसमें क्या है? लोग जब कोई जाएगा कहेगा, वो लोग तो कहेंगे, लेकिन निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, उनको फैसला करना है। अभी तो यही डिसाइड होगा, पहले गठबंधन होगा, सीट किस पे आएगी, कौन लड़ेगा, लोकदल लड़ेगा, सपा लड़ेगी या कैसे लड़ा जाएगा, ये भी तो इन्हीं चीजों का नहीं पता। अभी टिकट का क्या कहते हैं, टिकट तो उन्हें फाइनल करना है। यहाँ तो जो सिपाही हैं लोकदल के, जिसका भी सिंबल हो जाएगा उसी के साथ लग लगे। धन्यवाद। तो ये प्रसन्न चौधरी जी जो अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, इनका साफ कहना है कि हम तो एक सिपाही हैं, जैसा नेतृत्व का आदेश होगा हम कार्य करते रहेंगे। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह शामली।